नमस्कार आप सभी का करेंगे। नमस्कार आप सबको, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। देखिए, कह सकते हैं कि पूरे देश में जो चुनावी माहौल है वो गर्मा गया है चुनाव को, क्योंकि चुनाव सिर्फ एक चुनाव आमतौर पर नहीं कहते। कहा जाता है ना कि चुनाव एक पर्व है, पर्व की तरह मनाया जाता है। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। अंतः विधानसभा उपचुनाव का नतीजा जो है वो आ चुका है। जी हाँ, सभी को इंतजार था लंबे समय से, सब अपना दमखम दिखा रहे थे। और ये सिर्फ कांग्रेस की जीत नहीं, जी हाँ, कांग्रेस की जीत हो गई है। और कांग्रेस की जीत नहीं बताई जा रही, बल्कि भाजपा की रणनीतिक हार भी बताई जा रही है। निर्दलीय प्रत्याशी के धमाकेदार प्रदर्शन की कहानी आज हम इस बारे में खास चर्चा में चर्चा करेंगे। जी हाँ, यहाँ उपचुनाव त्रिकोणीय था जैसे कि आप सभी जानते हैं, लेकिन परिणाम ने साफ कर दिया कि अंता में विकास की जड़ें कितनी ज्यादा गहरी। और अंता में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने चौथी बार जीत दर्ज कर ली और अपने आलोचकों को सीधा तौर पर करारा जवाब दे दिया है। जीत का आधार भाया की जीत, ग्राउंड लेवल पर उनके पुराने विकास कार्यों और मजबूत सोशल मीडिया के कैंपेन का परिणाम भी बताई जा रही है। बात करें आगे तो उपचुनाव, जी हाँ, उपचुनाव के दौरान भाजपा निर्दलीय के आरोप का जवाब उनकी टीम ने शांत रणनीति और विकास कार्यों के साथ प्रमाण से दे दिया है। और जी हाँ, आज हमारे साथ इस पूरे मामले में चर्चा करने के लिए गोमा सागर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप कांग्रेस नेता हैं। गोमा जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार करते हैं हम। गोमा जी, एक प्रचंड कह सकते हैं जीत, निर्दलीय प्रत्याशी है, धमाकेदार ताल ठोक दी है। प्रमोद जैन भाया की हम बात करें, चौथी बार जीत इन्होंने हासिल की। इस बात का प्रमाण दे दिया है कि जनता ने विकास को जाति और बागी लहर पर तहरीर दी है। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले में? देखिए, इसके बारे में सबसे पहली बात है कि प्रमोद जैन भाया सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक सब तरफ से वो एक उनका परिवार है। 2200 लड़कियों का सामूहिक विवाह करवाना, मंदिर बनवाना, ये सारी चीजें अपने आप में क्योंकि वहां की अंता की सारी जनता उनकी अपनी है। और रही बात बीजेपी की, तो मेरे को तो जो प्रभार क्षेत्र मिला था तिसाया, हमारे बीजेपी के उम्मीदवार भी वहीं के हैं, वो प्रधान भी खुद है, उनकी मिसेज सरपंच है। आज जब मैं फील्ड में गई, मैंने जब क्षेत्र में देखा तो विकास के नाम की कोई चीज ही नहीं थी, लोगों को कोई मतलब नहीं था कि। और इलेक्शन तो 5 साल के लिए हुए थे, तो 5 साल में 2 साल में ही अगर इलेक्शन निरस्त हो गए हैं, तो सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि आप खुद सोचिए कि इसके बारे में कि कहाँ भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति या कुछ और, कुछ भी नहीं। पब्लिक को दोबारा वोटिंग करनी पड़ी और भाया जी के साथ में जो उनका पूरा जनता का जो समर्थन मिला, ये उनके काम की, उनके विकास की, उनके कार्य करने की शैली की विजय है। कांग्रेस पार्टी के अपने जो एजेंडा है, जो वो कहते हैं वो करते हैं, उसको देखते हुए ये जीत हम लोगों को मिली है। और सारे कांग्रेस के हमारे जितने कार्यकर्ता, हम लोग गोविंद सिंह डोटासरा जी ले, अशोक गहलोत साहब ले, अशोक चांदना जी ले, हमारे शांति धारीवाल जी, ये जितने हैं, हम सब लोग दिन रात एक किए हुए थे कि कहीं कहीं हमें क्या करना है, कैसे करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहीं जैसे कि भाजपा की हम बात कर रहे थे हार की, तो हम जानना चाहेंगे चूक कहाँ हुई। अगर मैं बात करूं भाजपा की हार की, संगठनात्मक कमजोरी का नतीजा था या फिर स्थानीय स्तर पर नेतृत्व की असफल रणनीति? क्या कुछ कहना चाहेंगे विस्तार से? इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी जी जी, कि जब जाति की बात आई, ठीक है, कि नरेश मीणा जी खड़े हुए हैं, जाति के लोग वन साइड हो गए, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो जितने बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्होंने जो दलित समाज या जो ओबीसी समाज के जो लोग थे, उन लोगों को जो दरकिनार करने की बात आई, जैसा कि फील्ड में सुनने को मिला हमें, ये सब हमें कोई नहीं पूछ रहा है। उस स्थिति को भी मद्देनजर रखते हुए जनता ने अपने वोट मताधिकार का जो प्रयोग किया, वो कांग्रेस के समर्थन में किया, क्योंकि उन्हें मालूम है। अब देखिए कि अगर हम नरेगा लें तो कांग्रेस में, हाँ, आपको पेंशन ले तो कांग्रेस का, आपके स्कूल खुले, इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो कांग्रेस की देन है। और ये सारी चीजें ये तय करती है कि कौन सी पार्टी जनता के लिए है, कौन सी पार्टी आम पब्लिक के लिए है, कौन सी पार्टी महिलाओं के सम्मान के लिए है, बच्चियों के शिक्षा के लिए है। अब देखिए 5000 समथिंग स्कूल है ऑल ओवर इंडिया में, इन्होंने बंद कर दी। एक तरफ आप हम लोगों को बोलते हैं कि सब पढ़ाई होनी चाहिए, तो पढ़ाई करने कहाँ जाए। 18% जीएसटी आप देखिए, पेन को इन्होंने विदाउट जीएसटी किया है, जिस पर कुछ भी नहीं है, और कॉपी किताब पर इन्होंने 18%, तो पेन को क्या दीवारों पर लिखेंगे। ये सारी चीजें आम पब्लिक ने इन चीजों को देखा है, इन चीजों के बारे में जानकारी ली है, भुगता है उन्होंने कि पेंशन नहीं मिल रही 3-3 महीनों से, 4-4 महीनों से, और जो वादे किए वो वादे जमीन पर इन्हें धरातल पर इन्होंने उनको उतारा ही नहीं। 2 साल हो गए,
करने के लिए सिर्फ एक पर्ची सरकार आई कि साहब ठीक है, पहली बार जो एमएलए बने वो मुख्यमंत्री बन गए, ये उनके भाग्य की बात है, हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन मोरपंख जी का जो प्रत्याशी थे, आप देखिए कि उनकी खुद की पंचायत, वो खुद प्रधान, उनकी मिसेज सरपंच, और फिर उनको एमएलए का टिकट दे दिया। और वहां से जो 3 बूथ थे, 3 बूथों में हमने जबरदस्त जीत दर्ज की है, सारे बूथों में जीत दर्ज की है। ठीक है। ये कांग्रेस की कार्यशैली की जीत है। भाया के सामाजिक कार्य, भाया का कांग्रेस के प्रति अपना समर्थन, जनता का, वहां के जो जन लोग हैं जी जी जी, कहने का मतलब है आपका कि जो रणनीति थी कांग्रेस की वो कहीं ना कहीं जो जनता के हित में वो काम कर गई और आज वो लोगों के काम आ रही है। गोमा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हमने चुना, उन्होंने किसी न किसी तरीके से। गोमा जी, मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रही हैं? जी हाँ बिल्कुल, एक्चुअल में क्या बीच में फोन आ रहा नो प्रॉब्लम मैम, आप जारी रखिए मैम, आप जारी रखिए। तो इसमें क्या है कि जनता ने अपना रुख बताया और बड़े शांत, बिना किसी हो हल्ले के स्लो मूवमेंट पे अपना माहौल बनता रहा। ठीक है कि ठीक है, भाया जीत रहे। ठीक है, लोगों ने, नरेश ने बहुत बहुत कुछ बोला। अब जैसे मैं बात करूं आपसे कांग्रेस की, आपने जैसे शांति से बोला कि भाई रणनीति की बात चल रही थी, तो आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस की बात कर रही हूं, क्या कांग्रेस की शांत रणनीति माने और ग्राउंड वर्क ने भाजपा के आक्रामक कैंपेन्स, क्योंकि बड़े सारे कैंपेन्स चले थे, लंबे लंबे दावे किए जा रहे थे, पूरी तरीके से मात दे दी है? हाँ, देखिए बात वही आती है कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला था 15-15 लाख खाते में आएंगे, मेरे को दे दो। 100 दिन मेरे को, मैंने नोटबंदी करी है, मेरे को रोड पर खड़े करके जूते मार देना अगर आप लोगों को तकलीफ ना हो तो ये सारे जुमले हैं और उन जुमलों का जवाब जनता ने दिया है। और कांग्रेस के प्रति जो उनका विश्वास है वो विश्वास बरकरार है। आज अगर आप चुनाव करा लीजिए, मैं दावे के साथ कहती हूँ बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आज इलेक्शन हो जाए, बाई इलेक्शन अगर होते हैं हमारे राजस्थान में, तो कांग्रेस भारी बहुमत से विजयी होगी। जी गोमा जी, आगे आपसे जानना चाहूंगी आखिर 1-2 सवालों में उपचुनाव की अब मैं बात करूं, क्या ये उपचुनाव परिणाम जो है राजस्थान की आगामी राजनीति के लिए संकेत है कि लोकल लीडरशिप प्लस विकास मॉडल आगे भी निर्णायक भूमिका निभाएगा या नहीं निभाएगा? बिल्कुल मैडम, ये निभाएगा रितिका जी, क्योंकि आप खुद इस चीज को देखिए कि मैं तो कह चुकी हूँ पहले ही, अगर आज इलेक्शन होते हैं, लोकल इलेक्शन होने हैं, जो इलेक्शन इन्होंने सारे प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं, इन लोगों ने SIR का वो एक बहाना लेके कि इलेक्शन को आगे करना है, एजुकेशन में इन्होंने 3 बच्चों वाली वो चीज डाल दी, तो ये इस चीज को लिंगर ऑन कर रहे हैं, आगे से आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को डर लग रहा है कि अगर हमने टाइमली इलेक्शन कराए तो हम कहीं हार नहीं जाए। हम हमारी जमीन को देख रहे हैं कि हमारी जमीन को मजबूत कैसे करें। कांग्रेस की जमीन तो ऑलरेडी मजबूत है, तभी तो इन्होंने प्रशासक लगा दिए नगर पालिका, नगर निगम, पंचायतों के अंदर। वो आए दिन कभी किसी को सस्पेंड कर रहे हैं, कभी किसी को सस्पेंड कर रहे हैं, मतलब डेट डिक्लेयर नहीं कर पा रही है इलेक्शन की। तो जमीन तो कांग्रेस की पहले से ही मजबूत थी और अब और मजबूत हो गई है हमारी। अब आज मैंने आपसे कहा ना रितिका जी, आज इलेक्शन करा दीजिए आप, आज इलेक्शन करा दीजिए, आई एम श्योर, 100% श्योर जीत हमारी होगी। ठीक है, बढ़िया है। हम बधाई देना चाहेंगे, पहले तो आप सभी को देना चाहेंगे। प्रमोद जैन भाया की हम बात करें तो वापसी हो गई है, प्रचंड एक कह सकते हैं फैसला आ गया है, अंता का फैसला आखिरकार अंता की जनता ने मैडम सुनाई दिया है। गोमा सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे आपको, एक बार फिर से बधाई देना चाहेंगे। हम चाहेंगे फिर किसी चर्चा में हम आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि गोमा सागर जी आज हमारे साथ ही, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से रणनीति कह सकते हैं ना धरातल पर काम आ गई। सिर्फ जुमलेबाजी, उन्होंने जैसे पहले ही भी बोला कि सिर्फ जुमलेबाजी ही नहीं, रणनीति जो बनाई गई थी उसको उतारा गया। जैसे कि उन्होंने बोला कि इतनी सारी कन्याओं का विवाह से लेकर और भी सारी चीजें जो योजनाएं थी उनको धरातल पर उतारना। उनका कहना था ओवरऑल की जो धरातल पर काम करेगा वही जनता के दिल पर राज करेगा। तो आपने देखा कि अंत विधानसभा का फैसला जो जनता है उसने सुनाई ही दिया। और इस तरह की पूरी चर्चाओं के लिए आप हमारे साथ बने रहे, क्योंकि आज चुनावी फैसला कहीं ना कहीं आ चुका है और आपको आज जानने को ताजा अपडेट हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो फिलहाल की आज की खास चर्चा में इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।